क्या है? रीतिकाल, सब आपको मालूम है ना। हमको कुछ दूसरा कोई सेकंड थॉट देने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे कोर्स में जो कवि है वो कौन से काल के हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में कौन सा काल है? रीतिकाल। तो हम रीतिकाल के कवि पढ़ रहे थे। अभी तक आपने देखा हमने केशव को पढ़ लिया, हमने बिहारी को पढ़ लिया, हमने देव को पढ़ लिया और हमने भूषण को पढ़ लिया। जब मैं इन कवियों को आपको पढ़ा रही थी तो बता रही थी कि रीतिकाल क्या है और रीतिकाल की क्या धारा है। देखिए अब मैं आपको जो बताती हूँ ये बताती हूँ, आपकी जो किताब है ना, इस किताब में जो ये वाला हिस्सा दे रखा है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। इसको जब हम ध्यान से पढ़ लेते हैं और पढ़कर इसके शॉर्ट नोट्स आप अपने पेपर पे बना लीजिए। यदि हमें ये चीज अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप इस कवि की कविताओं को भी बहुत ढंग से समझ पाएंगे, उनका भावार्थ, उनकी व्याख्या अच्छी तरह से कर पाएंगे और साथ ही इनसे संबंधित जो भी आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। यदि आपको याद हो तो हमने भूषण का एक प्रश्न इसी तरीके से किया था कि भूषण को राष्ट्र कवि कहते हैं या जाति कवि कह सकते हैं, इस पर अपने विचार प्रकट करो, है ना। या भूषण की काव्यगत विशेषताएं क्या थी, या भूषण वीर रस के कवि कहे जाते हैं, इसे सिद्ध कीजिए। इसी तरीके से आज हम घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। तो घनानंद हेडिंग डाल देते हैं अपन, घनानंद। और देखो मैं अभी आपको कुछ भी अलग से नहीं बताऊंगी, जो कुछ आपके यहाँ पर है ना इसी को समझाऊंगी, क्योंकि आपको दिक्कत क्या है, आपको इसी को समझने में दिक्कत आती है, मैंने यही चीज समझ में नहीं आती है। तो रीतिकालीन साहित्य को प्रमुख रूप से 3 काव्य धाराओं में रखा गया है। ये चीज तो मुझे बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज तो मेरे को पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ और अभी भी आपको मालूम है। क्या क्या लिख रखा है? रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। और देखो इसमें साफ साफ बताएगा कौन रीतिबद्ध है, कौन रीति सिद्ध है, कौन रीति मुक्त है। जिसमें कभी अपने काव्य में रीति सिद्धांतों का पालन तो करते हैं पर रीति सिद्धांतों की व्याख्या नहीं करते, जैसे बिहारी रीति सिद्ध कवि कहे जाते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा में जिसमें कविगण मुक्त भाव से कविता में अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उन्हें रीति मुक्त नाम से मालूम पड़ रहा है। मुक्त, जो रीति से मुक्त हो गए, मैंने आपको समझाया है। जिन्होंने रीति का पालन किया, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लगे, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं। लेकिन जो रीति मुक्त कवि है उन्होंने रीति का पालन नहीं किया, क्योंकि जब वो रीति का पालन करते थे, देखो आपने पढ़ा था, जब मैं आपको भूषण की कविता पढ़ा रही थी, विशेषकर शिवराज भूषण की जब कविता मैं आपको पढ़ा रही थी, तो हम देख रहे थे कि एक ही बात को बार बार कहा गया है। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, बार बार एक ही बात आ रही है। किस तरीके से जो दुश्मन की जो स्त्रियां हैं वो भटक रही हैं, क्यों? क्योंकि भूषण ने अलंकारों के लिए वो ग्रंथ लिखा, तो अपने भावों को वो इतना ज्यादा व्यक्त नहीं कर पाए, उनको कविता में बंध गए कि भैया मुझे इसमें अनुप्रास अलंकार डालना है, मुझे इसमें यमक अलंकार डालना है, मुझे इसमें श्लेष अलंकार डालना है। तो कविता के भाव अवरुद्ध हो गए और अलंकार प्रमुख हो गया। लेकिन ये रीति मुक्त कवि है ना, इन्होंने कहा कि नहीं, हमें किसी परिपाटी में नहीं बनना, अलंकार अपने आप आ जाए। लेकिन हमको अलंकारों पे कविता नहीं लिखनी, हमारे मन में जो भाव है ना, हम तो उन भावों पर अपनी कविता लिखेंगे। इसलिए इनकी जो कविता थी वो रीति मुक्त कविता है। अब आप बताओ मुझे, जब आप भावों को मुक्त भाव से व्यक्त करेंगे तो आपकी कविता ज्यादा आनंदित करने वाली होगी या नहीं होगी? आनंद में बाधा नहीं आएगी, आपको भावों के साथ बहा कर ले जाएगी, क्योंकि कवि ने जो कविता लिखी वो भावों में बह कर लिखी। और कविता का मूल उद्देश्य तो यही होता है कि वो आपके हृदय तक पहुंच जाए। कवि जिस हृदय से कविता लिखना चाह रहा है ना, उसके भाव आपके हृदय को छू जाए, उस कविता को हम सफल कविता कहते हैं। तो देखिए रीति मुक्त कवि ऐसे कवि है, वो कह रहे हैं कि घनानंद और आलम ऐसे ही रीति मुक्त कवि है। तो आपको नाम याद होने चाहिए, और मैंने बताए आपको हमेशा, आपको यदि याद हो, मैंने रीतिबद्ध कवियों के नाम भी बताए हैं, रीति सिद्ध कवियों के नाम भी बताए हैं और रीति मुक्त कवियों के भी नाम बताया। विशेषकर मैंने आपसे कहा कि जो आपके कोर्स में है, कम से कम उन कवियों के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे केशव आपके कोर्स में है, आपको मालूम होना चाहिए वो रीतिबद्ध कवि है। बिहारी आपके कोर्स में है, आपको मालूम होना चाहिए वो रीति सिद्ध कवि है। भूषण आपके कोर्स में है, मालूम होना चाहिए कि वो रीतिबद्ध कवि है। और अब हम पढ़ रहे हैं घनानंद, आपको मालूम होना चाहिए घनानंद कैसे कवि है? रीति मुक्त कवि है। और आलम भी आपके कोर्स में है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आलम भी रीति मुक्त कवि है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि रीतिकाल की 3 धाराएं थी, 3 धाराओं को रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध क्या मतलब है इनका, और कौन कौन से कवि कौन कौन सी धारा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब घनानंद के बारे में पढ़ते हैं। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि माने गए हैं। हम यहाँ पर अब घनानंद का थोड़ा जीवन पढ़ेंगे और उनकी काव्यगत विशेषताएं देखेंगे। और खास बात ये देखेंगे
देखेंगे कि वो रीति मुक्त होकर उन्होंने जो कविता लिखी है तो उनकी कविता में भाव कैसे हैं, इस बात को हम विशेष रूप से देखेंगे। क्योंकि घनानंद का काव्य है ना, वो ये देख लीजिए कि प्रेम की काव्य, इनको प्रेम का पीड़ का कवि कहते हैं। इनकी कविता में जो प्रेम की पीड़ा है ना, वो ऐसी भैया जैसे कि नदी में पानी बहता है। तो इनके जो मुख्य प्रश्न बनता है ना, वो यही बनता है कि सिद्ध कीजिए कि घनानंद प्रेम की पीड़ा के कवि थे, प्रेम की पीर के कवि थे। ये खास प्रश्न इन पर बनता है। तो हमारी नजर इसी चीज पर रहेगी कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि कैसे कहे जाते हैं या क्यों कहे जाते हैं। तो घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि तथा रीति काल में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो ये लाइन आपको क्यों याद होनी चाहिए कि जब भी हम किसी कवि के बारे में बात करते हैं तो उसका थोड़ा परिचय देते हैं। अब यदि आप केशव की बात करो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, केशव रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि है ना। आपकी लैंग्वेज ऐसे बनती है, पर ऐसे तो सीखते हैं। जब अपन किताबों को पढ़ते हैं, किताबों में शब्द देखते हैं, किताबों में वाक्य देखते हैं, तो उन शब्दों और वाक्यों को हम जगह जगह प्रयोग करने लग जाते हैं। ज्ञान तो यहाँ से प्राप्त किया, पर उन शब्दों को, उन वाक्यों को हम और जगह प्रयोग करने लग जाते हैं। तब हमारी भाषा क्या बन जाती है? सशक्त भाषा बन जाती है। और यही आपके प्रश्न के उत्तर में देखा जाता है। कई बार आप कहते हैं बेटा हम तो सब कुछ लिख के आए थे, फिर भी नंबर अच्छे नहीं आए। भाई आपकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं होती, आपका शब्द चयन सही नहीं होता, आपका वाक्य संगठन सही नहीं होता। तो ये जब हम बुक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो हमको ये सब चीजें सीखने को मिलती है। घनानंद ऐसे कवि हैं जो अपने हृदय की पीड़ा को पूरी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। आ गया? मैंने आपको एक ही बात कही थी, हम एक प्रश्न पर बात करेंगे कि घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, क्यों? या सिद्ध कीजिए। ऐसा प्रश्न आएगा तो देखो पहले ही आ गया आपका। घनानंद ऐसे कवि हैं जो अपने हृदय की पीड़ा को पूरी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो पहली विशेषता क्या हो गई? हृदय की पीड़ा को मार्मिकता के साथ। किसके साथ? मार्मिकता का मतलब समझते हो? मार्मिक शब्द बना है मर्म से। मर्म माने हृदय, जो हृदय को छू जाए उसे कहते हैं अपन मार्मिक। जो मर्म को छू जाए, मर्म माने हृदय, है ना। तो हृदय को तो वही चीज छुएगी ना जो आपके भावों से मेल खा जाएगी। उनके जन्म और देहावसान विषयक तिथियों को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद का जन्म 1746 के आसपास मानते हैं, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1730 के आसपास मानते हैं। सामान्य धारणा यह है कि घनानंद का जन्म संवत 1746 में हुई होगी। मैंने आपसे कहा था कि ये हाशिया है, इस हाशिया में हम वो बातें लिख लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जनरल नॉलेज के लिए हमें मालूम होनी चाहिए। तो इनका जन्म क्या हुआ? 1776 संवत, ठीक है। उनका देहावसान 1796। ये कैसे हो सकता है? हाँ, 1796। घनानंद के जीवन के विषय में अब देखो बहुत अच्छी सी बात आपको जो पढ़ने को मिलेगी वो ये पढ़ने मिलेगी कि ये व्यक्ति प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। यानी कि इस व्यक्ति को प्रेम में पीड़ा मिली होगी, है ना। तो वो परिस्थितियां तो कुछ ऐसी बनी होंगी घनानंद की कि शायद इन्होंने प्रेम की पीर का नाम से मन पड़ा है, किसी से प्रेम किया होगा। अब पीड़ा मिली, इसका मतलब प्रेम का जवाब प्रेम से नहीं मिला होगा, विरह भोगना पड़ा होगा। तो फिर इनकी ऐसी क्या परिस्थितियां थी? वो परिस्थितियां हमको, इनकी कहानियां, इनके बारे में जो कहानियां प्रचलित है वो हम देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या कहानी प्रचलित है। इन्हें किससे प्रेम हुआ था और कैसे प्रेम हुआ था और क्या उनको उसके जवाब में प्रेम मिला था, और जब नहीं मिला था इन्होंने किस तरीके से अपने आप को राधा कृष्ण की प्रेम में ही डुबो दिया। जैसे वे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीली के दरबार में मीर मुंशी थे। ध्यान दीजिए, जो घनानंद थे वो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला एक राजा था, उसके दरबार में रहा करते थे। वे दरबार की वेश्या सुजान पर आ करते थे, और उस दरबार में एक वेश्या थी जिसका नाम था सुजान। और घनानंद सुजान पर बहुत आसक्त थे, अर्थात सुजान पर बहुत वारी थे, सुजान से बहुत प्रेम करते थे। दरबार में मीर मुंशी के रूप में उनके प्रभाव से अन्य लोग जलते थे तथा घनानंद को नीचा दिखाना चाहते थे। ये तो एक दुनिया की सच्चाई है कि जिसका ज्यादा महत्व बढ़ जाता है तो आसपास के जो लोग होते हैं उसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो चूंकि ये बहुत अच्छी कविता लिखते थे तो मोहम्मद शाह रंगीला इनको बहुत मान देते थे, तो और दरबारी कवि उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। माना जाता है कि घनानंद अच्छे गायक थे, पर वे सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे। मतलब वो कविता भी लिखते थे और बहुत अच्छे गायक भी थे, पर यह नहीं कि हर जगह गाते। एक दिन दरबारियों ने सम्राट से घनानंद के गायन की बहुत प्रशंसा की।
उन्होंने सम्राट से घनानंद को गायन सुनाने का आग्रह करने को भी कहा। सम्राट ने घनानंद से ध्रुपद गाने का आग्रह किया। ध्रुपद एक संगीत का राग है ना, आग्रह किया, पर घनानंद ने मना कर दिया। एक दरबारी ने कहा कि यदि सुजान आग्रह करे तो घनानंद गाना सुना देंगे। घनानंद को उम्मीद थी कि सुजान उनसे गाने के लिए नहीं कहेगी, पर बादशाह की आज्ञा पर सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का अनुरोध कर दिया। इससे घनानंद को धक्का लगा और उन्होंने बादशाह की तरफ मुंह फेरकर पूरी तन्मयता से गाना गाया। बादशाह ने इसे अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से निकाल दिया। घनानंद ने सुजान से साथ चलने को कहा, पर वह उनके साथ नहीं गई। इससे वे बहुत आहत हुए। क्या आपको वो वाली बात समझ में आ गई जो मैंने अभी कही थी कि घनानंद किसी से बहुत प्रेम करते थे, तो प्रेम का जवाब प्रेम से नहीं मिला? कहानी समझ में आई? कैसे कॉन्फिडेंस रखी कि कैसे इनको नीचे दिखाया जाए? तो घनानंद केवल अपने लिए गाते थे, ये एकांत में सुजान के लिए गाते थे, सार्वजनिक रूप से नहीं गाते थे। मतलब वो अपने प्रेम की नुमाइश नहीं करते थे। और मोहम्मद शाह ने जब उनसे गाने के लिए कहा, पूरी कहानी आपके सामने है, तो मोड़ के गाया। राजा नाराज हो गया। घनानंद ये सोचते थे कि मैं सुजान से इतना प्रेम करता हूँ तो सुजान भी मुझसे बहुत प्रेम करती होगी। उन्होंने सुजान के सामने एक निवेदन रखा, प्रेम निवेदन रखा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं इस दरबार को छोड़ के जा रहा हूँ, तो तुम भी मेरा साथ दो। पर सुजान तो बिल्कुल भी प्रेम घनानंद से नहीं करती थी। घनानंद का जो प्रेम था वो एक तरफा प्रेम, बस इससे पीड़ित होकर वो दरबार को छोड़ के कहकर वृंदावन चले गए और वहां जाकर उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम में अपने आप को डुबो दिया। ठीक है, इस घटना ने उनकी जीवन दृष्टि ही बदल दी और वे वृंदावन चले गए। वहां उन्होंने कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर दिया। कहते हैं वे चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए, पर इसे प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। यह निश्चित है कि घनानंद ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कृष्ण भक्ति की कवित्व लिखे, यानी कि उनका छंद कौन सा है? हम काम की चीज लिखते जा रहे हैं। दरबार छोड़ने के बाद वे सुजान के विरह में तड़पते रहे, यानी कि उनकी कविता में हमको क्या चीज बहुत मिलेगी? विरह वेदना। क्या बहुत मिलेगी? विरह वेदना। सुजान विरह ही उनकी काव्य का प्रमुख स्रोत है। अब देखो, जब वो राधा कृष्ण पे भक्ति की कविता लिखते हैं तो उसमें भी वो विरह की कविता ज्यादा लिखते हैं और बार बार उसमें भी सुजान का नाम आता है। ठीक है, हर कविता में वे सुजान को संबोधित करते हैं। यह भी कहा जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्लेआम में घनानंद मौत के शिकार हो गए थे। घनानंद जब नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था करीबन 1798 में, कहते हैं उसमें ही वो मारे गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया उनको प्रेम की पीर का कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके जीवन में खुद के एक प्रेम था और उनको प्रेम मिला नहीं तो वो विरह में डूब गए और जाकर उन्होंने राधा कृष्ण अपने आप को डुबो दिया। तो भक्ति के गीत में मिलेगी, लेकिन भक्ति के गीत में भी जहाँ वो राधा की बात करते हैं ना, वहाँ राधा की जगह क्या दिखाई देने लग जाती है? सुजान। मतलब सुजान ही राधा बन जाती है, राधा ही सुजान बन जाती है। वो अपने आप को राधा और कृष्ण के प्रेम में ही सुजान के प्रेम को आभासित करने लगते हैं। यानी कि उनको जो लौकिक प्रेम था तो ये सांसारिक प्रेम था, इस लौकिक और सांसारिक प्रेम को उन्होंने अलौकिक प्रेम में बदल दिया। और देखो बेटा, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। जब अपन जीवन में बहुत दुख पाते हैं तो मुझे बताओ अपन किसकी शरण लेते हैं? भगवान की शरण लेते हैं। वहीं जाकर अपना रोना रोते हैं, वहीं जाकर अपना विरह बताते हैं, अपना दुख और कष्ट बताते हैं। तो घनानंद ने भी यही किया। आगे देखिए आप, घनानंद शुद्ध कवि थे। शुद्ध कवि क्यों? वो आचार्य नहीं थे, उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। उन्होंने अपने हृदय की भावनाओं को उन्मुक्त भाव से कविताओं में प्रस्तुत किया। तो वो कैसे कवि है? शुद्ध कवि है। शुद्ध कवि का मतलब क्या है? कि वो आचार्य नहीं है केशव की तरह। आचार्य रामकृष्ण शुक्ल ने उनके सुजान सागर, विरह सागर, कोक सागर, रस के विलेवरी, कृपानंद आदि काव्य ग्रंथों का उल्लेख किया है। घनानंद कवित्व शीर्षक से प्रकाशित ग्रंथ में उनके कवित्व संकलित है। उनके असली नाम को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। घनानंद या आनंद घन। हंगरी के विद्वान इसमें बंगा ने अपने असल नाम आनंद घन माना है। अब ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात है कि घनानंद का एक नाम का क्या मिलता है हमको? घन आनंद, एक नाम ये भी मिलता है। और कुछ इनकी रचनाओं के नाम याद होने चाहिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हमें जो भी हम लेखक पढ़ रहे हैं उसकी 4-5 रचनाओं के नाम जरूर याद होने चाहिए। तो मुझे लगता है आपको सुजान सागर तो आप भूलोगे ही नहीं, क्योंकि सुजान कौन थी?
घनानंद की प्रेमिका थी, है ना। तो सुजान सागर का नाम भूलोगे आप? नहीं भूलोगे ना। तो रचनाएं अपन लिख लेते हैं, पहला लिख लेते हैं सुजान सागर। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि वो विरही विरह में रहते रहे, तो बताओ विरह लीला भूलोगे क्या? तो दूसरा अपन क्या रख लें? विरह लीला। दो नाम तो आसान हो गए। अब बताओ आप कौन से और दो नाम लिख लूं मैं? कोक सागर लिख ले। कोक मतलब प्रेम होता है भाई, कोक सागर, ठीक है। और रस की वेलरी लिख ले या कृपानंद लिख ले? ये लो, चार नाम कम से कम हमको ले लेने चाहिए। घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य, विरह का बड़ा ही सूक्ष्म और मार्मिक उत्कृष्ट वर्णन किया है। यानी कि उनकी कविता में हमको प्रेम तो मिलता ही है, प्रेम का वर्णन तो ही है, प्रेम वर्णन तो मिलेगा ही, साथ में सौंदर्य का वर्णन भी मिलेगा। भाई सौंदर्य का वर्णन क्यों नहीं मिलेगा? जहाँ प्रेम होगा वहाँ सौंदर्य वर्णन तो होगा ही। सुजान के सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया होगा, राधा के सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया ही होगा, तभी तो उससे प्रेम करते थे। सूक्ष्म और मार्मिक उत्कृष्ट वर्णन किया उनके काव्य में विरह की प्रधानता। आगे विरह की प्रधानता, ये हम क्या लिख रहे हैं? उनकी भावगत विशेषता, इसमें चुनते जा रहे हैं हम। वस्तुतः घनानंद का काव्य विरह काव्य ही है, तभी तो उनको प्रेम की पीड़ा का कवि कहते हैं। भाई उनको संयोग के चांसेस मिले ही नहीं। संयोग तो उनकी कविता में हमको जब देखने को मिलता है जब सुजान के साथ उनका प्रेम परवान चढ़ता, लेकिन सुजान के साथ उनको संयोग के क्षण कभी मिले ही नहीं। इसलिए उनकी कविता में श्रृंगार रस का जो संयोग पक्ष है वो हमें देखने को मिलता ही नहीं है। कौन सा पक्ष देखने को मिलता है? वियोग पक्ष ही देखने को मिलता है। विरही हृदय की विभिन्न दशाओं एवं अनुभूतियों की व्यंजना उन्होंने अत्यंत कोमल और उदात्त भाव से की है। एक विरह व्यक्ति की क्या क्या परिस्थितियां आती है, कैसे वो विदग्ध हो जाता है, कैसे वो कभी मोहित होता है, कभी वो बिल्कुल सुदबुद हो जाता है, किस तरीके से वो तड़पता है, वो सारी की सारी दशाओं का वर्णन हमें घनानंद की कविताओं में मिलता है। परवर्ती लोगों ने माना कि वही रसिक उनके काव्य का आनंद ले सकता है। जो हर व्यक्ति उनकी कविता को नहीं समझेगा भाई, तो कहते हैं ना घायल की गति घायल जाने। तो जिन्होंने प्रेम किया हो और जिन्होंने प्रेम में चोट खाई हो वही घनानंद की कविता को समझ सकता है। तो क्या कह रहे हैं? रोने वाला कवि है, रोता रहता है जब देखो, लेकिन जिसने प्रेम किया और प्रेम में चोट खाई है उसको घनानंद की कविताएं दिल में जाके लगेगी कि हाँ मेरी भी यही स्थिति है जो घनानंद की है। तो कहा जाता है कि नेही महाब्रजवास प्रवीण हो, सुंदर तानी के भेद को जाने, और जोग वियोग को रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, और चाह के रंग में भीजो हो, जो चाह के रंग में भीजा हुआ हो उसका हृदय प्रेम के रंग में भीगा हुआ, बिछुड़े मिले प्रीतम साध न माने, और भाषा प्रवीण सुछंद सदा, जिसमें जो भाषा में प्रवीण हो, जो छंदों का ज्ञान जानता हो, गंजी के कवित्व बखाने, वो ही घनानंद के कवित्वों को वर्णन कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। घनानंद प्रेम के कवि हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया किसके कवि हैं? प्रेम की, और प्रेम में भी प्रेम की पीड़ा के कवि। ब्रज भाषा में प्रवीण, अब उनकी भाषा कौन सी आ गई? ब्रज भाषा। देखो ये हमने उनकी भावात्मक विशेषता देखी, और ये हम उनकी क्या देख रहे हैं? कलागत विशेषताएं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कलागत। और यहाँ हमने क्या देखी है? भावगत विशेषताएं देखी। तो भाषा ब्रज भाषा जो स्वच्छंद स्वभाव के हैं, प्रेम की पीर या विरह की व्यंजना में बेजोड़ है, लाक्षणिक मुहारे द्वारा प्रयोगों से पुष्ट उनकी काव्य भाषा बहुत उत्कृष्ट है। यानी कि उनकी जो भाषा है उसमें किसका प्रयोग किया गया है? लाक्षणिक मुहावरों का प्रयोग किया गया है। और जब मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो भाषा में एक गुण पैदा हो जाता है, लाक्षणिकता। कौन सा पैदा हो जाता है? लाक्षणिकता में क्या होता है बेटा? समझिए, जो कहा जाता है ना वो एकाएक उसका अर्थ समझ में नहीं आता, मुख्य अर्थ में बाधा पड़ती है, पर अर्थ निकालते हैं। जैसे पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, अरे उसने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, तो वास्तव में कुल्हाड़ी थोड़ी मारी है, मतलब क्या हुआ? अपना नुकसान खुद कर लिया। अर्थ निकालते हैं, इसको कहते हैं लाक्षणिकता। क्या कहते हैं इसको? तो घनानंद ने चूंकि मुहावरों का प्रयोग किया है इसलिए उनकी भाषा की विशेषता क्या आ गई है? लाक्षणिकता। उनकी कविता का मर्म प्रेम की पीर का अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। समझ में आ गया प्रेम की पीर? वे रीति काल के अन्य कवियों के समान आचार्य बनने और लक्षण ग्रंथ रचने के प्रलोभ में नहीं पड़े, तभी तो उनको क्या कहा गया? शुद्ध कवि। क्या कहा गया उनको? क्योंकि उन्होंने केशव की तरह आचार्य बनना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अलंकारों पर, शब्द
शक्ति पर या छंदों पर या काव्य भेद पर या रसों पर ग्रंथ नहीं लिखे, शुद्ध कविता लिखी है। जो मेरे मन का भाव है वो उन्होंने अपनी कविता में प्रस्तुत कर दिया। विशुद्ध प्रेम की मार्मिक व्यंजना में ही उनकी रुचि थी। अपनी प्रेमिका के नाम को उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण का नाम मानकर और कृष्ण प्रेम को ही परवर्ती जीवन में महत्व दे दिया। समझ गए? सुजान नहीं मिली तो उन्होंने क्या कर दिया, कृष्ण को ही सुजान मान लिया और कृष्ण के प्रेम में ऐसे लीन हो गए जैसे सुजान के प्रेम में थे। तो उन्होंने अपने लौकिक प्रेम को किसमें बदल दिया, अलौकिक प्रेम में बदल दिया। उनको लगा सुजान का प्रेम नहीं मिला, मैंने भी प्रेम किया तो सुजान ने मुझसे प्रेम नहीं किया, मैं उतना ही प्रेम किससे करूंगा, कृष्ण से करूंगा। जैसे तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, रत्नावली से, लेकिन रत्नावली ने जब उनको त्याग दिया, जब उनको फटकार दिया कि तुम इतना प्रेम यदि भगवान से करते तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, तो फिर क्या किया तुलसी ने, अपनी पत्नी के प्रेम को छोड़ा और किससे प्रेम करने लगे, राम से प्रेम करने लगे। मुझे यहाँ पर गणानंद भी उसी तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि जब सुजान का प्रेम उनको नहीं मिला तो वो कृष्ण में डूब गए और कृष्ण में ही उन्होंने अपने सुजान को प्राप्त कर लिया। एक तरीके से वे सच्चे प्रेम पति हैं जिन्होंने प्रेम को ही भक्ति के रूप में व्यक्त कर दिया। यानी कि उनकी कविता में क्या मिलेगा हमको, भक्ति। क्या मिलेगी, भक्ति की भावना। पर भक्ति की भावना कैसी होगी, तो उनका जो लौकिक प्रेम था ना, सुजान के प्रति जो प्रेम था, वो लौकिक प्रेम किसमें बदल गया, अलौकिक प्रेम में बदल गया। किसमें बदल गया, अलौकिक प्रेम में बदल गया। यानी कि उनकी सुजान किसमें बदल गई, कृष्ण में बदल गए। अब वो कृष्ण से ही प्रेम करने लगे और उन्हीं को संबोधित करके वो अपने कवित्व की रचना करने लगे। तो आपको इस तरीके से घरानंद के बारे में एक मुख्य जानकारी मिल गई। ये जानकारी आपके लिए जरूरी क्यों है, अब तक आपको ये लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है, शॉर्ट नोट्स बना लिए। ये जानकारी जरूरी क्यों है, व्याख्या करते समय आपको ये बहुत हेल्प करेगी। और साथ में जब आप आलोचनात्मक प्रश्न लिखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बना इसमें, घनानंद को प्रेम की पीर का कवि क्यों कहा जाता है, तो आपको मुख्य आंसर तो मालूम पड़ गया है, वही प्रेम का पीर की कवि क्यों कहा जाता है। क्लियर? बाकी जब हम उदाहरण देंगे, जब हम इनकी कवित्व पढ़ेंगे तो उसमें से हम उदाहरण दे देके इन बातों को और पुष्ट करते जाएंगे कि हाँ भाई इन्होंने ये कवित्व लिखा है, हाँ ये शुद्ध कवि है, हाँ इन्होंने प्रेम का वर्णन किया है, हाँ इन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया। वो हम अपने कवित्व में से उदाहरण दे देके समझाते जाएंगे, इनकी भक्ति भावना को, इनकी प्रेम को, इनके सौंदर्य को। क्लियर बेटा?